आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे फैंसी ड्रेस का बेस तैयार करना। इसे हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बना रहे हैं। तो ये हम वाइट कलर से बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम मात्र आप लोगों को बेस बनाना बतलाएंगे। इसके बाद का वीडियो में डेकोरेट करना भी बतलाएंगे। तो फिर हम जानेंगे कैसे डेकोरेट होता है। फ़िलहाल हम चलिए इसमें बनाते हैं। देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसे पूरी गोलाई में नेट का फैब्रिक से हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम बुकरम का भी यूज करेंगे। तो फिर चलिए देखिए, इसे एक गोल आकृति में आप कट कर लें, जितने इंच का आप चाह रही हैं। देखिए आकृति में कट करने के बाद एक अस्तर का कपड़ा पे हम इस बुकरम को पेस्ट किए हुए हैं। आयरन कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, और रुखड़ा तरफ से आयरन ना करें। देखिए इसका लंबाई आप किसी भी तरफ से आप इसका गोलाई नापेंगे तो आपको 8 इंच आएगा। ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाए हुए हैं हम, और 3 नंबर के कान्हा जी को आप लोगों को हम पहना कर दिखलाए हुए हैं। तो देखिए अब एक तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लिए वाइट कलर का अस्तर का कपड़ा। अब दूसरा हम रखे हुए हैं, दूसरा पलटकर हम इस तरह से सिल लेंगे। यानी कि जिस तरफ हमारा बुकरम है उस साइड में फैब्रिक को रखेंगे। ये हम थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आपको अस्तर का कपड़ा यहाँ पे लगा रहे हैं। आप इससे कुछ कम भी लगा सकती हैं। और लगा लेने के बाद इसे पूरी गोलाई में हम देखिए इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और एक ऑप्शन आता है हाइप करने का, तो आप हाइप भी करें। तो फिर चलिए हम इसे पहले पूरी गोलाई में एक बार सिल लेते हैं, सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सिल लेने के बाद में हम इसे कुछ आधा इंच की दूरी से गोलाई में कट कर लेंगे कपड़े को। तो सबसे पहले सिलकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए अब हम पूरी गोलाई में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे सीधा सिल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पोशाक को कट करना है। तो सीधा सिलेंगे, और बीच का जो गोलाई हम रखे हुए हैं उस गोलाई को भी हम पूरी गोलाई में सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब पूरी गोलाई में इसे सिल लेंगे तो फिर वापस हम आएंगे और आकर जो सीधा सिलाई की है जहाँ से कपड़े को कट करेंगे, ठीक उसके बगल में भी एक लाइन हम सिलकर कंप्लीट करेंगे। और ये दोनों जो आपको सिलाई रहेगा, दोनों के बीच से हम कपड़े को कट करेंगे। देखिए इस तरह धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे करते हुए इसे गोलाई में कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर भी अस्तर का कपड़ा हो गया और बाहर भी अस्तर का कपड़ा हो गया, यानी दोनों तरफ से। बीच में आपका बुकरम रह गया, तो दोनों तरफ से अस्तर का कपड़ा हम लगा चुके हैं। देखिए अब इसे लंबाई में हम इस तरह से सिल लेंगे। ठीक उस जो लाइन है उसके ठीक बगल में हम सिलाई करेंगे। अब हम कपड़े को यहाँ कट करेंगे, और कट हम किस तरह से करेंगे, आधा इंच की दूरी पे रखते हुए कपड़े को हम कट करेंगे। चलिए इसे हम पहले निकाल लिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे कट करके आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कट कर लिए। कट करने के बाद जो कपड़े को हम रखे हुए थे बचाकर, आधा इंच की दूरी पे जो हम कट किए हुए थे, उसे मोड़ कर और इस पे हम सिलकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सिल लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम इसे सिल चुके हैं। अब हम यहाँ पलट लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अस्तर का कपड़ा हो गया है। अब यहाँ लंबाई में हम सिल लेंगे। दोनों धागा जो लाइनिंग हम सिले हुए थे उस दोनों के बीच से यहाँ कट करेंगे, और गोलाई का भी कपड़ा हम बीच से कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से आपको कट करना होगा। तो इसे कट कर लेने के बाद में अब हम एक नेट का कपड़ा लेंगे, जिससे हमें इसका तैयार करना है। देखिए गोलाई में कुछ इस तरह का ये हो गया।
अब आप सीधा तरफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम आयरन लगा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, सिकुड़न था कुछ कपड़े में। अब हम ये कपड़ा ले लेंगे, ये वाइट कलर भी पूरा नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रीम कलर का ये है। तो इसे हम देखिए कितना लंबाई में कट करेंगे। जो आपको जितने भी नंबर का पोशाक तैयार करना है उसमें आप देखिए किस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा कपड़े को कट करेंगे। सबसे पहले हम इसे मोड़ के तह लगा लेते हैं ताकि हमें एक बार में कट करने में बन जाए। तो देखिए इस तरह से हम तह लगा लिए। अब यहाँ से हम नापेंगे और आधा इंच ज़्यादा हम कपड़े को कट करेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे हम 2 भाग में कट कर लेंगे, यानी 2 लाइनिंग हमें 2 लंबा लंबा इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे नाप चुके हैं। नापने के बाद एक बार और हम देखिए यहाँ पे नापना आप लोगों को बतलाएं। अब इसे हम 2 भाग में कट कर लेंगे, यानी 2 बार हमें इतना कपड़ा तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें प्लेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैं प्लेट किस तरह से बनाना है, आप इस तरीके से प्लेट बनाना शुरू कीजिएगा यहाँ पे। अब इसे आप मोड़िएगा और ठीक इसके ऊपर भी प्लेट बनाकर आप डालते जाइएगा, ठीक इसके ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे घना बनाना है। जो इसका हम बेस तैयार कर रहे हैं घना हमें बनाना है और ये नेट काफ़ी पतला होता है, इसलिए हम यहाँ एक के ऊपर एक 8 से 10 बार कंप्लीट कर लीजिए। आप चाहे 15 बार भी कंप्लीट कर सकती हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम सिल लेंगे इसे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम सिल लेते हैं ताकि ये खुले ना। अब फिर से हम यहाँ पे इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए ठीक उसके ऊपर या उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे डालेंगे और यहाँ पे हम बनाकर फिर 8 से 10 बार रख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा सिलेंगे और फिर से हम इसी तरह से हम बनाते हुए इसे पूरा जो 2 कपड़ों को हम कट किए हुए हैं दोनों कपड़ों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस दोनों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पे है उसे हम कट करके निकाल लेंगे, बराबर से मिलाते हुए निकालेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए अब यहाँ इसे जब हम निकाल लेंगे इसके बाद जो हमारा यहाँ पे बनाकर रखे हुए बेस तैयार किए हुए हैं नीचे जो कपड़े का, उस पे हम इस तरह से सेट कर लेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक किनारे से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इसे लगाते हुए हम पूरी गोलाई में, कमर के पास पूरी गोलाई में भी लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम पूरी गोलाई में लगा लेते हैं। और यहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हुए थे, यानी जो हम प्लेट बनाए हुए थे कुछ हमारा यहाँ पे बच जाता है, तो हम यहाँ उसे कट करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इतना सा बच जा रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से सबसे पहले दूसरे छोर पे भी लंबाई में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और कट करके निकाल लेंगे। अब इतना कर लेने के बाद में एक बार हम पूरे किनारे में इसमें सिलाई लगा लेंगे, बराबर से अच्छी तरीके से प्लेट को बैठाते हुए बनाते हुए हम यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए ये भी हम सिल लेते हैं। ठीक बराबर में मिलाते हुए जो किनारे कपड़ा है, यानी नीचे में जो हमारा अस्तर का कपड़ा डाला हुआ है, यानी बुकरम जो डाला हुआ है, उसे हम उसी के किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा लें सिलाई। अब सिलाई लगा लेने के बाद में हम इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे दिख रहा है नेट, आपको जो पोशाक से बाहर दिख रहा है, उसे हम कट कर लेंगे, मिलाते हुए कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम किनारे में जो फैब्रिक है, नेट का कपड़ा जो है, इसे हम मिलाकर निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए एक साइड का हम यहाँ पे सिल चुके हैं, तो अब दूसरे साइड का हम सिलेंगे। इसे सिलने के लिए हम यहाँ पे नेट का कपड़ा ले लेंगे, कट कर लेंगे। 2 इंच चौड़ाई में कट कीजिए आप, क्योंकि इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलना है, इसके बाद पलटकर फिर से सिलाई करना है। तो चलिए इस तरह से हम पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसे भी कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पे
ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम एक तिरछा पाइपिंग लेंगे और इसका किनारे जो गोलाई में हमें सिलना है उसमें हम सिल लेंगे। देखिए गोलाई में हम इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसे सिलते चले जाएंगे। और जिस तरह से हम अभी किनारे में बनाए पट्टी को ऊपर की ओर से डालते हुए सिले, उसी तरह से इसे हम पलट कर और उसके बाद सिल लेंगे। तो चलिए ये गोलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि इसमें हम तिरछा पाइपिंग का ही कपड़ा लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसे सबसे पहले तो मोड़ कर और मिलाते हुए इसे हम सिल ले रहे हैं। पूरी गोलाई में से सिल लेंगे। सिलने के बाद में अब हम यहाँ से कपड़े को कट कर लिए। अब इसे पलटेंगे, ऊपर की ओर पलट लेंगे और मोड़कर फिर से एक सिलाई हम ऊपर की ओर से ही लगा लेंगे। तो हमारा ये इस तरफ का भी फिनिशिंग आ जाएगा। जब हम डेकोरेट करेंगे उस समय फिर हम इसमें जो भी आपको यहाँ पे लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें जो गोलाई है कमर के पास में वो गोलाई हमें लगाना है। तो गोलाई में लगाने के लिए हम तिरछा पाइपिंग का ही कपड़ा काटेंगे। कपड़े को आप तिरछा कर लें। तिरछा करने के बाद में आप इसे काटें जैसे कि अभी हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम कपड़े को तिरछा कर लिए हैं और इसके बाद इसे कट कर रहे हैं। अब इसे कट कर लेंगे और बीच का सबसे पहले हम छोटा सा जो भाग रखे हैं उसी से हम पाइपिंग निकालेंगे और बीच में कमर के पास हम इसे लगाएंगे। तो ये आप 2 इंच के लगभग इसमें कट कर लें। लंबाई से 2 इंच काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसे हम एक बार मोड़ेंगे उसके बाद फिर हम लगाना शुरू करेंगे। तो 2 इंच रखना ज़रूरी रहता है इसमें कपड़ा। और एक तो कि ये काफ़ी पतला भी है, नेट का कपड़ा है, इसलिए हम 2 इंच रखे हुए हैं। अब देखिए, अब इसे हम कमर के पास यहाँ लगाना शुरू करते हैं। इस तरह मोड़ लें। मोड़ने के बाद फिर आप कमर के पास इसे लगाना शुरू करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कुछ हमारा हो गया था जिसे हम कट करके निकाल चुके हैं। और अब हम इसमें देखिए सबसे पहले एक बार इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हम देखिए इसे मिलाते हुए लगाना शुरू करेंगे। तो इसे पलट कर पीछे तरफ से हम लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे फिनिशिंग देंगे तो हमारा यहाँ पे ऊपर की ओर से फिनिशिंग आएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे पलट लिए हैं। पलटने के बाद पूरी गोलाई में इसे लगाते चले जाएंगे। तिरछा पाइपिंग, आपको गोलाई में तिरछा पाइपिंग रखना ज़रूरी होता है। सीधा जब हम सिल रहे हैं, सीधा में कोई पट्टी लगा रहे हैं तो हम तिरछा पाइपिंग नहीं काटते हैं, लेकिन ये गोलाई का जहाँ शेप आ जाता है वहाँ हमें तिरछा पाइपिंग काटना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हम इसे लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम पूरी गोलाई में लगा लिए हैं। बचा हुआ जो हमारा यहाँ कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे, पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इस पे इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। अगर एक सिलाई लगाइएगा तो खुलने का डर रहता है। डबल सिलाई हम यहाँ पे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस पोशाक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये देखिए, देखने में कुछ हमारा इस ढंग का लगेगा। देखिए ये देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा। अब हम इस पे डोरी डालेंगे। तो डोरी हम ये क्रूज़ की सहायता से डालेंगे। काफ़ी आसान है ये डोरी इस तरह से डालना। इसे डालकर और हम निकालेंगे अगला तरफ, अगला छोर में निकालेंगे और जो हमारा यहाँ पे जो डोरी है उसे हम खींच लेंगे। तो डोरी आपका यहाँ पे कंप्लीट लग जाएगा। देखिए इस तरह से हम हुक यहाँ पे क्रूसिया डालेंगे और डालकर डोरी को इस पे हम फंसाएंगे, फंसाकर अपनी ओर खींच लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हुआ। देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा। अब अगला वीडियो में हम इसे डेकोरेट करेंगे और जो देखिएगा देखने में कैसा लगेगा ये हमें अभी नहीं पता किस तरह का हम इस पे सजावट करेंगे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। चलिए हम आपको इसे हम कान्हा जी को पहना कर दिखलाते हैं। देखिए पहन लेंगे। चोली इसमें भी दूसरा कुछ डाला हुआ है। पहन लेने के बाद कुछ इस तरह का हमारा ये पोशाक लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।